Trigonometric ratio sin A, secant A and tan A in terms of cot A. चलो tan A, सबसे पहले tan A करते हैं हम. Tan A we know tan A is equals to 1 upon cot A. तो इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम tan A to cot A. जो पहला हमारा लास्ट वाला था tan A in terms of cot A हो गया. इसके बाद आते हैं हम, सेकंड है हमारा secant A. secant A, हमें ये पता है secant स्क्वायर A इज इक्वल्स टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर A. तो secant स्क्वायर A जो हो गया, इसको हम tan को लिख सकते हैं 1 ओवर cot स्क्वायर. तो secant स्क्वायर A की वैल्यू आ गई 1 प्लस 1 ओवर cot स्क्वायर A. कॉट स्क्वायर ए इसका एलसीएम ले लेंगे, यहां पे एलसीएम आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. सीकेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा? सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस, इसका एलसीएम लिया हमने कॉट स्क्वायर ए. कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ गया हमारे पास. तो दिस इंप्लाइज सीकेंट ए की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई? सीकेंट ए इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए. और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सीकेंट ए इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए. ये हमारे पास वैल्यू हो गई सीकेंट ए की. थर्ड है हमारे पास साइन ए. अब साइन ए जो होता है, साइन ए इज इक्वल्स टू, अगर आपको याद हो, इट इज इक्वल्स टू 1 ओवर कोसिकेंट ए होता है. एंड कोसिकेंट स्क्वायर ए जो होता है, दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. तो यहां से अगर हम कोसिकेंट ए की वैल्यू निकालें, तो कोसिकेंट ए हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. इस वैल्यू को यहां पे क्या करते हैं, हम पुट कर देते हैं. तो साइन ए किसके इक्वल आ जाएगा? साइन ए इज इक्वल्स टू 1 ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट. ये हमारा साइन ए कन्वर्ट कॉट स्क्वायर कॉट ए में. तो ये तीनों साइन ए, सीकेंट ए एंड टेन ए, दे आर कन्वर्टेड इनटू कॉट. क्वेश्चन नंबर 2, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए. राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जितनी भी हैं, उनको हमने सीकेंट ए में कन्वर्ट करना है. कौन कौन सी है हमारे पास? साइन ए है, कॉस ए है, टेन ए है, कोसिकेंट ए है और कॉट ए है. इन सबको, पूरी इन रेशियोज को हमने किस में कन्वर्ट करना है? सीकेंट ए में कन्वर्ट करना है. अब सीकेंट ए सीधा किसका उल्टा होता है? कॉस ए का उल्टा होता है. सीकेंट ए कॉस ए का उल्टा होता है. तो कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सीकेंट ए. तो सीकेंट ए में कन्वर्ट हो गया कॉस ए जो है. इसके बाद टेन ए, सीकेंट स्क्वायर ए जो होता है, सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के इक्वल होता है. मीन्स अगर हम टेन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालते हैं, तो टेन स्क्वायर ए हमारे पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1. और टेन ए की वैल्यू क्या होगी सीकेंट की टर्म्स में? रूट
सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, tan ए भी हमारा इसमें कन्वर्ट हो गया। अब हमारे आते हैं कोसिकेंट ए एंड कॉट ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। साइन ए रह गया, कोसिकेंट ए रह गया एंड कॉट ए रह गया। अब कोसिकेंट स्क्वायर ए, कोसिकेंट लेते हैं पहले, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है। कोसिकेंट को हमने कन्वर्ट करना है। कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू हम पुट कर दें यहां पे 1 अपॉन tan स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। इसको उठा के परली तरफ ले जाते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा, मींस ये हो जाएगा 1 प्लस 1 ओवर tan स्क्वायर ए। इसकी जगह ये आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर tan स्क्वायर ए आ जाएगा। तो कोसिकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 ओवर tan स्क्वायर ए। नाउ tan स्क्वायर ए की वैल्यू हमने अभी निकाली, इट इज सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। यहां पे tan स्क्वायर ए की वैल्यू पुट कर दो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, ये हमारा कोसिकेंट स्क्वायर ए कन्वर्ट हो जाएगा सीकेंट ए में। चलो पुट करते हैं, ये हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। अब इसको एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। इसको हम पुट कर देंगे अब एलसीएम को। यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, एलसीएम हमारे पास आ गया सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। पहले 1 से मल्टीप्लाई हुआ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 को, ये एज इट इज रह जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 1। 1 और 1 कैंसिल हो गए, तो ये आ गया कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर ए अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। देन वैल्यू ऑफ कोसिकेंट ए क्या रह जाएगी? स्क्वायर यहां से हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इसको स्क्वायर को हटा के यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ कोसिकेंट ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। कोसिकेंट ए इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए, जब स्क्वायर रूट होगा सीकेंट स्क्वायर ए का तो ये बाद में सीकेंट ए बन जाएगा अपॉन स्क्वायर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। नाउ इट इज सीकेंट ए अपॉन रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ये हमारा कोसिकेंट ए जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू सीकेंट ए। अब हमारे दो रह गए, कौन कौन से? साइन ए एंड कॉट ए। कोसिकेंट ए भी हमारा हो चुका है, अब हमारा रह गया साइन ए एंड कॉट ए। नाउ कोसिकेंट ए कंप्लीट, अब साइन ए कन्वर्ट करते हैं। साइन ए क्या होता है? साइन ए आपको पता है कोसिकेंट ए का उल्टा होता है, तो साइन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसिकेंट ए। कोसिकेंट ए की हमने वैल्यू अभी ये निकाली है, सीकेंट ए अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ये वैल्यू हम क्या करेंगे? यहाँ पे पुट कर देंगे कोसिकेंट ए की जगह, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इट इज साइन ए इज इक्वल्स टू 1 ओवर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, और ये हमारे पास सीकेंट ए है हमारे पास, तो सीकेंट ए ऊपर आ जाएगा, यहां पे लिखा जाएगा सीकेंट ए। तो चलिए यहां पे हम सीकेंट ए लिख लेते हैं, सीकेंट ए अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, इट इज 1 अपॉन। तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई? ये ऊपर चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा,
ये ऊपर चला जाएगा और उल्टा हो जाएगा, इट विल गो अप। तो ये हमारे पास हो गया सीकेंट स्क्वायर ए -1 का रूट डिवाइड बाय सीकेंट ए, इट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए। ये साइन ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब लास्ट रह गया हमारे पास कॉट ए। कॉट ए क्या होता है? टेन ए का उल्टा होता है। तो टेन ए की वैल्यू हमने निकाली थी रूट सीकेंट स्क्वायर ए -1, ये निकाली थी। तो टेन ए का उल्टा लिख देंगे, 1 अपॉन कॉट ए लिख देंगे इसको, और ये वैल्यू वहां पे पुट कर देंगे। तो कॉट ए की वैल्यू क्या हो गई? 1 अपॉन टेन ए। विल राइट कॉट ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन ए। तो 1 अपॉन ये वैल्यू हो गई हमारे पास, टेन ए की वैल्यू हमने निकाली थी सीकेंट स्क्वायर ए -1 का रूट। तो ये हमारे पास कॉट ए की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो ये हमने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए जो है वो कन्वर्ट कर दिया। इट इज आवर सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.4। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में साइन 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले जो हैं वो यूज होंगे। तो ये क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। नाउ आपने ये ध्यान रखना है, आपने इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना है 90 माइनस थीटा में। सपोज हम इसको करते हैं 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस 27 जो है 63 के इक्वल आता है, 90 माइनस 73 जो है वो 17 के इक्वल आता है। तो यहां पुट करेंगे हम साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन, नीचे हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। नाउ साइन 90 माइनस थीटा जो होता है दैट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे, और कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है दैट इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर 73, इसकी जगह आ जाएगा कॉस स्क्वायर 27। नाउ राइट इट, इट इज कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27, कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन, ये आ गया साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। नाउ वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो इन दोनों की वैल्यू 1 आ जाएगी, इन दोनों की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो यहां पे ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 1, दैट इज 1 इज इट्स आंसर। तो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर आया दैट इज 1 आंसर आया थर्ड क्वेश्चन का। अब थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ये थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, नाउ थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें भी सेम वही फॉर्मूला यूज होना है, साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। अब आप क्या करो, दोनों में सेम को कन्वर्ट कर दो, इसमें भी 25 को, इसमें भी 25 को 65 में कन्वर्ट कर देते हैं। साइन 90 माइनस 65 ये 25 हो गया, यहाँ पे भी साइन 90 माइनस 65 जो कॉस 90 माइनस 65 है ये भी क्या हो गया, यहाँ पे 25 हो गया। नाउ पुट हेयर, इसको लिखते हैं हम साइन 90 माइनस 65 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस
90 minus 65 sine 65. Now, sine 90 minus theta is cos theta. Cos 90 minus theta is sine theta. तो put here the values. ये हो गया cos 65 into cos 65 plus sin 65 into sin 65. तो ये आपके पास आ गया cos square 65 plus sin square 65. sin square 65 plus cos square 65 ये किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास 1 के इक्वल आ जाएगा बिकॉज sin square थीटा प्लस cos square थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है. तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी. इट इज इक्वल्स टू 1. ये इसका आंसर हो जाएगा. इट इज सेकंड पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट. इसके ऑप्शंस हैं 4 दिए हुए. मैं ऑप्शन ही निकाल दूंगा सीधा क्वेश्चन लिख के. पहला क्वेश्चन है 9 सीकेंट स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a. 9 कॉमन ले लो इसमें से. ये हमारे पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a. एज वी नो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू 1 होता है. तो इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे 1 पुट कर देंगे. तो यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं. इट इज 9 मल्टीप्लाइड बाई 1. 9 इज द आंसर. 9 आंसर आपका बी है. देयरफॉर बी इज द राइट ऑप्शन. तो फोर्थ के 1 में जो राइट ऑप्शन है दैट इज बी. सेकेंड पार्ट 1 प्लस tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा. नाउ एज वी नो tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है. और सीकेंट थीटा क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा होता है. सिमिलरली cot थीटा क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है. और कोसिकेंट थीटा क्या होता है 1 अपॉन sin थीटा होता है. ये वैल्यूज हमने पुट कर दी. अब इसके एलसीएम cos थीटा आएगा. इस ब्रैकेट में जो एलसीएम आएगा, इस ब्रैकेट में जो एलसीएम आएगा दैट विल बी sin थीटा. तो टेक एलसीएम नाउ. दोनों ब्रैकेट्स में एलसीएम ले लेते हैं. cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई हुई cos थीटा आया प्लस sin थीटा प्लस 1 एज इट इज रहेंगे दोनों इनटू इधर एलसीएम लेंगे हम sin थीटा. ये आ जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1. नाउ अगर आप ध्यान से देखो तो अगर इसको हम सपोज a मान लेते हैं. इट इज सपोज cos थीटा प्लस sin थीटा इज सपोज a. एंड यहां पे भी sin थीटा प्लस cos थीटा हमारे पास a मान लेते हैं इसको भी. तो ये हमारा b हो गया. तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है हमारे पास दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है. तो a हमारा हो गया sin थीटा प्लस cos थीटा और b हमारा हो गया 1. तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इसको लिख लेते हैं. तो ये हमारे पास बन गया sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन sin थीटा cos थीटा को आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये हो जाएगा हमारे पास sin थीटा cos थीटा. तो नीचे आ गया हमारे पास sin थीटा cos थीटा. नो ओपन दिस ब्रैकेट. a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो इट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1 अपॉन इट इज sin थीटा cos थीटा.
नाउ एज वी नो वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, इस 1 में से ये वाला 1 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इट इज 1, इट इज 1, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा कॉस थीटा भी दोनों सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इनको भी कैंसिल कर देते हैं, तो इट्स आंसर इज, ये कैंसिल हो गए दोनों, इट इज कैंसल, और ये हमारा आंसर क्या आ गया, 2। 2 हमारी कौन सी ऑप्शन में है, सी, तो देयरफॉर सी इज द राइट आंसर, इसका आंसर सी हो जाएगा। थर्ड पार्ट, द सीकेंट ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। सीकेंट ए की वैल्यू हमें पता है 1 अपॉन कॉस ए होती है, तो यहां पुट कर देंगे 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। नाउ इस ब्रैकेट में एलसीएम ले लेते हैं हम, एलसीएम इज कॉस ए, तो ब्रैकेट में इस एलसीएम को ले लें, कॉस ए हमारा एलसीएम आ गया, कॉस ए अंदर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। नाउ 1 माइनस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इट इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 का स्क्वेयर माइनस साइन ए का होल स्क्वेयर अपॉन कॉस ए, इट इज 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए अपॉन कॉस ए। नाउ वी नो 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए जो होता है दैट इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वेयर ए, बिकॉज साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए दैट इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो इसकी वैल्यू कॉस स्क्वेयर ए यहां पे हम पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वेयर ए डिवाइड बाई कॉस ए, मीन्स ये ऐसे लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस ए, तो एक कॉस ए से कॉस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया, कॉस ए। कॉस ए कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, डी ऑप्शन है, देयरफॉर डी इज द राइट ऑप्शन। इसका लास्ट पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, इट इज 1 प्लस tan स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वेयर ए। नाउ वी नो कॉट स्क्वेयर ए जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan स्क्वेयर ए होता है, ये वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, कॉट स्क्वेयर ए की पुट करते हैं, चलो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वेयर ए ओवर 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वेयर ए। नाउ टेक एलसीएम, नीचे वाले का एलसीएम लिया, tan स्क्वेयर ए हमारे पास एलसीएम आ गया, tan स्क्वेयर एलसीएम ले लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वेयर ए अपॉन tan स्क्वेयर ए इज द एलसीएम, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वेयर ए, tan स्क्वेयर ए से tan स्क्वेयर ए कैंसिल हुआ, 1 आ गया, और इस tan स्क्वेयर ए को जब 1 से मल्टीप्लाई हो गई है tan स्क्वेयर ए आ जाएगा। नाउ न्यूमरेटर में भी हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वेयर ए है, डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वेयर ए अपॉन tan स्क्वेयर ए है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे,
और ये कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, इसको ऊपर ले आएंगे। तो ये हमारे पास हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कैंसल, और ये हमारे पास ये ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया इट इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए क्या है हमारा, डी है, तो डी इज द राइट आंसर। मेरे को लगता है ये सारे क्वेश्चन आप सब लोगों को समझ आ गए होंगे 8.4 के।